ओके, सो यूट्यूब ग्रोथ के मेनली 3 पिलर्स होते हैं, क्रेडिबिलिटी, क्रिएशन एंड आइडिएशन। आइडिएशन को तुम वेगली अंडरस्टैंडिंग ऑडियंस से भी रिप्लेस कर सकते हो। सो हियर्स द थिंग, अगर एक इंसान जिसने आज तक यूट्यूब पर एक भी वीडियो अपलोड नहीं करी है, उसे यूट्यूब के बारे में ज्यादा कुछ नहीं पता है, अगर वो बस इन 3 पिलर्स को टिक कर लेता है, वो 0 सब्सक्राइबर से ग्रो करने वाला है। स्टार्टिंग विद पिलर नंबर 1, क्रेडिबिलिटी। ओके, सो एक तरफ काफी अच्छे कंटेंट पर भी 100-200 से ज्यादा व्यूज नहीं आ पाते, वहीं कुछ चैनल्स ऐसे भी होते हैं जहां कंटेंट शायद उतना अच्छा ना हो, मतलब ओके होता है, बट उनकी वीडियोस तब भी वायरल चले जाती हैं। यहाँ रोल आ जाता है क्रेडिबिलिटी का। ये पिलर डायरेक्टली इन्फ्लुएंस होता है तुम्हारी निश सिलेक्शन से। मैंने अमेज़न फैक्ट पर काफी टाइम तक शायद 100 से भी ज्यादा वीडियोस डाले होंगे, बट ग्रोथ उतनी नहीं मिली। यहाँ गलत मेरा कंटेंट नहीं था, बल्कि मेरा निश सिलेक्शन था। बेसिकली मैं कई बार बता चुका हूँ, अमेज़न फैक्ट पर मैं फैक्ट वीडियोस डाला करता था। किसी टॉपिक पर गूगल जैसे प्लेटफॉर्म से रिसर्च करी, सारे फैक्ट्स को कंपाइल करा एंड कोशिश करता था एक अच्छी स्टोरी बन पाए एंड फिर यूट्यूब पर अपलोड कर देता था। ये केवल मेरी कहानी नहीं, बल्कि इस वीडियो को देखने वाले हजारों लोगों की कहानी है। समझाता हूं कैसे। तुम्हें लगता होगा फैक्ट्स केवल एक निश कैटेगरी या मार्केट है, बट एक्चुअल में फैक्ट्स के अंडर कई सारी मार्केट्स आ जाती हैं। ये जिस तरीके के फैक्ट्स ज्यादातर लोग डालते हैं, जो कि मैं अमेज़न फैक्ट पर भी डाला करता था, यानी गूगल से रिसर्च करके डायरेक्टली फैक्ट्स बता दिए, वरना थोड़ा स्टोरी फॉर्म में बता दिए, ये कैटेगरी है जेनेरिक फैक्ट्स। ऐसी वीडियोस बनाने के लिए तुम्हें बस गूगल पर जाकर कुछ फैक्ट्स उठाने हैं। कहने का मतलब है ऐसी वीडियोस कोई भी कभी भी बना सकता है। इन अदर वर्ड्स, इन वीडियोस को बनाने के लिए तुम्हें कोई भी क्रेडिबिलिटी नहीं चाहिए। एंड लिसन टू मी केयरफुली, जिस भी कैटेगरी में ऐसा होगा ना कि जहां कंटेंट कोई भी बना सकता है, उसमें कंपटीशन काफी ज्यादा रहने वाला है। ऐसी कैटेगरीज में गेम काफी हद तक लक का भी हो जाता है। अब तुम खुद सोचो, देखने वाले ही 50 लोग हैं पर वीडियो 100, चाहे 100 की 100 वीडियोस कितनी तगड़ी क्वालिटी की हो, सब पर व्यूज आना पॉसिबल ही नहीं होगा। तो वैसे तो इसके बारे में मैं अच्छे से विद एग्जांपल्स तुम्हें एडवांस कोर्स में बताऊंगा, बट अभी के लिए मैंने तुम्हें थोड़ा आइडिया दे दिया कि डोंट पिक जेनरिक नीश जहां पर कोई भी कंटेंट बना सकता है। अब सवाल आता है, वो कौन सी निश है जिनमें हर कोई कंटेंट नहीं बना सकता है? ऐसी कोई भी निश जिसमें जरूरत होगी तुम्हें क्रेडिबिलिटी की। तुम एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ कंटेंट बनाने के लिए क्रेडिबल हो या नहीं, ये डिसाइड होता है 2 फैक्टर्स से। 1, तुम्हारा अनफेयर एडवांटेज एंड 2, तुम्हारे मार्केट का स्टेटस। जैसे जेनरिक कंटेंट कोई भी बना सकता है। अगर तुम कुछ ऐसा कंटेंट बनाओ जिसमें या तो तुम्हारा कोई एक्सपर्टीज हो या फिर तुम्हारी एक नेचुरल अफेक्शन हो, वहां से जो कंटेंट बाहर आएगा ना, उसे कोई भी नहीं बना सकता है। फॉर एग्जाम्पल, अमेज़न फैक्ट जैसे जेनरिक फैक्ट वीडियोस हर कोई बना रहा था, उसमें कोई क्रेडिबिलिटी रिक्वायर्ड ही नहीं थी, ना यूज हुई थी। व्हाट आई डिड डिफरेंट ऑन क्रिटिक वाज आई स्टार्टेड डूइंग चैनल एनालिसिस फ्रॉम अ साइकोलॉजिकल पर्सपेक्टिव, जिसमें क्रेडिबिलिटी यूज हुई थी। मुझे यूट्यूब कल्चर में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट था, एंड बस इंटरेस्ट ही नहीं था, मैं उससे ऑब्सेस्ड था। मैं यूट्यूब कल्चर को समझने के लिए काफी ज्यादा टाइम देता था, एंड क्योंकि मैंने अपनी हायर सेकेंडरी एजुकेशन में साइकोलॉजी को ऑप्ट किया था, मेरे पास साइकोलॉजी में एक अनफेयर एडवांटेज भी था, एंड आई वाज क्रेडिबल इनफ टू डिलीवर द कंटेंट। मार्केट स्टेटस की बात करें तो इसमें 2 चीज आ जाती हैं, तुम्हारा मार्केट साइज और मार्केट डिमांड। ये दोनों मैं अगले मॉड्यूल में ही डिस्कस करूंगा, वरना ये लेसन काफी ज्यादा लंबा हो जाएगा। अभी समझो कैसे क्रिएशन और आइडिएशन वाले पिलर्स दोनों केसेस में ऑलमोस्ट सेम ही थे, बस एक क्रेडिबिलिटी वाले पिलर ने गेम चेंज कर दिया। एग्जैक्टली इसी वजह से मैंने पूरा मॉड्यूल 3 सिर्फ इस एक पिलर को समझाने के लिए दिया है। ऑल्सो आई थिंक मॉड्यूल 3 पूरे कोर्स का सबसे बड़ा मॉड्यूल भी होने वाला है, तो तुम समझ सकते हो ये पिलर कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। खैर, शॉर्ट में तुम समझ गए होगे व्हाट दिस पिलर इज अबाउट। अब बात करते हैं बाकी बचे हुए 2 पिलर्स की, यानी क्रिएशन एंड आइडिएशन।